हेलो बच्चों, आप लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में प्रकाश चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकाश चैप्टर में आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम लोग उसी चैप्टर्स में उसी पार्ट में आगे बढ़ने चल रहे हैं। लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जो हमारी हेडिंग है वो है क्या? लेंस। व्हाट इज द लेंस? लेंस क्या है? जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या कोई भी है, वो सभी लोग जैसे चश्मे का उपयोग करते रहते हैं, या तमाम विद्यार्थियों को भी आप लोगों ने देखा होगा कि चश्मे का उपयोग करते हैं। तो चश्मे में ऐसा होता क्या है जो हम सलाह देते हैं कि चश्मा आप लगाइए? चश्मे में वही लेंस लगा रहता है। वही जो लेंस होता है वही क्या करता है कि व्यक्ति को देखने में सहायता प्रदान करता है। आगे आप जब मानव नेत्र आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, तमाम दोष के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको लेंस को समझाने के लिया है। हम यहाँ पे दोष नहीं पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे लेंस पढ़ा रहे हैं। जैसे लेंस को हम लोग देख कहाँ सकते हैं तत्काल में, वो हम किसी भी चश्मे में देख सकते हैं कि वहां पे जो लेंस लगा हुआ होता है। अब उसमें भी दो प्रकार के लेंस लगे हुए होते हैं। हम आपको आगे इसका अध्ययन कराएंगे कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं, कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लेंस होता क्या है। बच्चों, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, ठीक? अथवा एक पृष्ठ गोलीय होगा, एक पृष्ठ आपका समतल होगा, ठीक है। तो अगर हम लेंस को परिभाषित करें तो ये कह सकते हैं कि लेंस दो पृष्ठों का घिरा हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ या तो गोलीय हो सकते हैं या एक पृष्ठ गोलीय हो सकता है, एक पृष्ठ समतल हो सकता है, ठीक है। अब हम जानेंगे, आपको जैसा हम चर्चा करने चल ही रहे हैं कि लेंस के प्रकार। तो ये हमारा लेंस हो गया। अब हम जानेंगे कि लेंस का प्रकार क्या होता है। लेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं? टाइप ऑफ लेंसेस। बच्चों, लेंस को हम लोग प्रकाशिक आधार पर डिवाइड किया हुआ है, और प्रकाशिक आधार पर लेंस को हमने दो भाग में बांटा हुआ है, ठीक। तो हम अगर लेंस को देखें तो कह सकते हैं लेंस के प्रकार में प्रकाशिक आधार पर, प्रकाशिक आधार पर लेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला आपका डिवाइड किया हुआ है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, और दूसरा डिवाइड किया हुआ है अवतल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस। हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक। उत्तल लेंस की क्या क्वालिटी होती है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। उत्तल लेंस में सबसे बड़ी चीज, आप इसको पहचानेंगे कैसे, किस आधार पर आप कहेंगे कि ये उत्तल लेंस है, किस आधार पर आप कहेंगे कि ये अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों पर क्या होता है? पतला, और बीच में मोटा होता है, ठीक। सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी ये होती है कि ये किनारों पर पतला होगा, बीच में मोटा होगा। दूसरी क्वालिटी इसकी ये है कि ये प्रकाश को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है, प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, ठीक। इस आधार पर आप आराम से उत्तल लेंस को
पहचान सकते हैं। अभी हम इसका चित्र भी देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि कैसे पहचान सकते हैं इसको। अब रही बात अवतल लेंस की। अवतल लेंस बच्चों किनारों पर मोटा होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये किनारों पर पतला है, ये किनारों पर मोटा होगा। दूसरी चीज, बीच में ये पतला होता है। और तीसरी चीज, ये प्रकाश को फैला देता है, ये एक बिंदु पर नहीं केंद्रित करता, इसीलिए इसे कन्वर्जेंट कहा जाता है, इसे डाइवर्जेंट लेंस कहा जाता है इंग्लिश में। इसे हम लोग कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को, और इसे हम डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं अवतल लेंस को। डाइवर्स मतलब होता है फैला देना, ठीक, और कन्वर्जेंट मतलब होता है एक ही बिंदु पर किसी भी चीज को केंद्रित कर देना, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग किसी जो है उत्तल लेंस को और अवतल लेंस को पहचान सकते हैं। अगर अब चित्र के माध्यम से आपको चित्र दे दिया जाए तो आप कैसे बताएंगे कि ये अवतल लेंस है और कैसे बताएंगे कि ये उत्तल लेंस है। अगर उत्तल लेंस होगा तो ये इसका जो चित्र होगा वो इस प्रकार होता है, ठीक। ये चित्र इसका कैसा है, ये उत्तल लेंस का है। और अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस का चित्र इस प्रकार होता है, ठीक। ये आपका उत्तल लेंस, ये आपका अवतल लेंस। अगर आपको चित्र किताब में दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसमें उत्तल लेंस कौन सा है और अवतल लेंस कौन सा है, तो आप चित्र के माध्यम से, अगर ऐसा चित्र बना है तो आप बताएंगे कि ये उत्तल लेंस है, अगर ऐसा चित्र बना हुआ है तो आप बताएंगे ये अवतल लेंस है। अब देखिए, हमने आपको बताया कि ये किनारों पर पतला होता है, आप लोग देख रहे हैं कि ये इस तरीके से आते हुए एकदम किनारों पर पतला हो जा रहा है, और बीच में मोटा, और आप देखिए कि इनके बीच की गैपिंग ज्यादा है और यहाँ पर गैपिंग कम है, इसीलिए किनारों पर पतला है और बीच में मोटा है। आप यहाँ पे देखें अवतल लेंस में क्या है कि ये किनारों पर इसकी क्या है, गैपिंग ज्यादा है, बहुत ज्यादा गैपिंग है इसके बीच में। लेकिन अगर बीच में देखा जाए तो क्या हुआ, अंदर की तरफ धंस रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि अंदर की तरफ घुसता हुआ चला जा रहा है, तो इसीलिए बीच में क्या है, पतला है। इसे आप छू करके भी अंदाज सकते हैं। जब आप उत्तल लेंस या अवतल लेंस को छुएंगे तभी आपको आभास हो जाएगा। अगर स्पर्श करने से भी आप मात्र बता सकते हैं कि कौन सा उत्तल लेंस है और कौन सा अवतल लेंस। लेकिन आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जैसे ही आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस को लेंगे और स्पर्श करेंगे, तुरंत बता देंगे कि ये अवतल लेंस है या उत्तल लेंस। तो इस प्रकार से हम प्रकाशिक आधार पर देखें तो दो प्रकार के हमारे लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। अब इन्हीं लेंसों को हम लोग अपने अन्य कामों के लिए तमाम आकृतियां दिए हुए हैं कि जैसे हमें जिसका उपयोग हो उस प्रकार उसका उपयोग कर सकें। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो आकृति के आधार पर भी हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस को डिवाइड कर सकते हैं। तो आकृति के आधार पर जो हमारा उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है, ये क्रमशः तीन प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, आकृति के आधार पर हम लेंसों को तीन भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा कि प्रकाशिक आधार पर लेंस को हमने दो भागों में डिवाइड किया। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस को हम लोग आकृति के आधार पर तीन भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर, ठीक, लेंस आपके कौन से हैं, वही दोनों लेंस हैं। एक आपका उत्तल लेंस है और दूसरा आपका अवतल लेंस है, ठीक। वही दोनों लेंस हैं, इन्हीं दोनों लेंसों को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आकृति के आधार पर उत्तल लेंस कितने प्रकार का हो गया, तीन प्रकार का, ठीक। कौन कौन सा हो गया आपका, सबसे पहला हो गया
उत्तल लेंस। ठीक, दूसरा आपका हो गया समतलोत्तल लेंस। और जो तीसरा होता है वो है आपका अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस। ठीक, इसी आधार पर हम लोग अवतल लेंस को भी 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया आपका कौन सा लेंस? द्विअवतल लेंस। द्विअवतल लेंस। दूसरा आपका क्या हो गया? समतलावतल लेंस। ठीक, और तीसरा आपका क्या हो गया? उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो तीसरा प्रकार है, जब आप अवतलोत्तल बना रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। और यहाँ उत्तलावतल बना रहे हैं, यहाँ पर भी सेम मतलब एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। ठीक, अब हम इसका फिगर देख लेते हैं कि किस प्रकार से आप लोग फिगर के माध्यम से बता पाएंगे कि कौन कौन से लेंस हैं। पहले इसको आप परिभाषा देख लीजिए कि द्विउत्तल लेंस ऐसा उत्तल लेंस जिसमें दोनों पृष्ठ आपके क्या हो? उत्तल हो। तो ऐसे लेंसों को हम लोग क्या कहेंगे? द्विउत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जिसमें एक पृष्ठ आपका समतल हो और दूसरा पृष्ठ आपका उत्तल हो, उसे हम लोग समतलोत्तल लेंस कहते हैं। अवतलोत्तल लेंस हमने आपको बताया कि एक भाग अवतल होगा और एक भाग उत्तल होगा। तो ऐसे पृष्ठों को हम लोग क्या कहते हैं? अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। इसी प्रकार आपके अवतल लेंस में द्विअवतल लेंस ऐसा लेंस जिसमें आपके दोनों पृष्ठ क्या हो? अवतल हो, उन्हें हम द्विअवतल लेंस कहेंगे। समतलावतल लेंस में ऐसे पृष्ठ जिसमें एक भाग आपका समतल हो, दूसरा भाग आपका अवतल हो, उसे समतलावतल कहेंगे। उत्तलावतल क्या होता है? जिसका एक भाग आपका उत्तल हो और दूसरा भाग आपका अवतल हो, उसे हम लोग उत्तलावतल लेंस कहते हैं। तो फिगर इसका क्या हो जाएगा? द्विउत्तल लेंस का फिगर अगर है तो इस प्रकार बनेगा। ये आपका जो फिगर है ये द्विउत्तल लेंस का है। समतलोत्तल में इसका एक भाग आपका देख रहे हैं इस प्रकार हो जाएगा। देख रहे हैं कि इसका एक पृष्ठ समतल है, दूसरा पृष्ठ उत्तल है। और अवतलोत्तल में आपका क्या हो जाएगा? ये आपका अगर देखा जाए तो इसका फिगर ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, ये आपका एक पार्ट आपका क्या हो गया? अवतल और एक पार्ट आपका उत्तल, जिसे अवतलोत्तल कहते हैं। सिमिलरली आपका अवतल लेंस में यानी दोनों पार्ट क्या होगा? अवतल। दोनों पृष्ठ क्या है आपके? अवतल, इसीलिए इसे क्या कहा गया? द्विअवतल। यहां पर इसका चित्र ये आपका हो गया समतलावतल। एक पार्ट आपका एक पृष्ठ कहें तो ये आपका समतल है और दूसरा पृष्ठ आपका क्या है? अवतल है। और उत्तलोत्तल में आपका क्या हो जाएगा? ये उत्तलावतल में आपका हो गया एक पार्ट आपका उत्तल और एक पार्ट आपका अवतल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लेंस को डिवाइड करते हैं आकृति के आधार पर और प्रकाशिक केंद्र के आधार पर। ठीक है।